100 मिलियन प्लस यूजर जिस सॉफ्टवेयर की यूज करके अपनी वीडियो को बहुत तगड़ी बनाते हैं, है ना, जिसका नाम है काइन मास्टर। आज हम उसी सॉफ्टवेयर को A to Z पूरा सीखने वाले हैं। सो वीडियो में शुरू से आखिर तक बने रहना। मैं आपको डाउनलोड से लेकर एडिटिंग को एडवांस लेवल पर कैसे ले जाऊं वो सारी चीजें बताने वाला हूँ। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। सो वीडियो में आखिर तक बने रहना। और साथ ही एक बात और बता दूं, आप जो काइन मास्टर अभी यूज कर रहे हो या फिर यूज नहीं भी कर रहे हो, अगर यूज करने वाले हो तो आपको एक प्रॉब्लम आती है। काइन मास्टर के ऊपर एक लोगो सा दिखाई देता है ना। तो मैं आज आपको एक ऐसी ट्रिक बताने वाला हूँ जिससे आप सॉफ्टवेयर का यूज कर सकते हो लेकिन बिना लोगो के। सो अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना आपकी मर्जी है, लेकिन अगर आप एडिटिंग को सीखना चाहते हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बिना टाइम गवाए चलिए सीखते हैं। डाउनलोड करने के लिए हम टाइम का एक लिए गवाए, मैंने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी हुई है, उस पर जाना, डाउनलोड कर लेना, ठीक है। वो टाइम हमारा बच जाएगा, राइट। तो चलते हैं आगे। आपको जब डाउनलोड कर लोगे तो आपको कुछ इस तरीके का दिखाई देगा। इसको आपको ओपन कर लेना है, ठीक है। ओपन कर लेने के बाद आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा, ठीक है। इससे कोई छिड़कानी नहीं करनी है, ठीक है। हमें सबसे पहले यहाँ पे हमें सिर्फ और सिर्फ क्लिक करना है इस प्लस के आइकन पर, ठीक है। यहाँ पर रेशियो सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा, ठीक है। यहाँ पे 116:9 का है, 9:16 का है, 1:1 का है, ठीक है। इनसे हमें कोई छिड़कानी नहीं करनी। हम सबसे ज़्यादा यूज़ इन दोनों का करते हैं, राइट। ये बहुत कम यूज़ होता है जब हम यूट्यूब वीडियोज़ को एडिट करते हैं, जब इसका यूज़ करते हैं, रील्स वगैरह का यूज़ करते हैं, जब इसका करते हैं, लेकिन इसका यूज़ बहुत ही कम होता है। इससे हम कुछ नहीं बोलना है, ठीक है। हम चलते हैं 16:9 पर, ठीक है। इस पर हमने क्लिक किया, ठीक है। क्लिक करने के बाद हमको कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा। यही हमारी असली शुरुआत होने वाली है, राइट। तो यहाँ पे देखो आपको कुछ अलग तरीके से कुछ दिख रहा होगा, इसमें आपको कुछ अजीब सा भी दिख रहा होगा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। हम आए हैं पूरा सीखने के लिए, राइट। तो बने रहना आखिर तक। तो देख लेते हैं यहाँ पे कुछ चीज़ों को। सबसे पहले हम कुछ क्लिप्स को यहाँ पे ऐड करते हैं। तो ऐड करने के लिए यहाँ पे एक मीडिया आपको दिख रहा होगा, इस पर हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद आपको बहुत सारा ऑप्शन मिल जाता है, राइट। अब देखो यहाँ पे काइन मास्टर कुछ हैं जो बैकग्राउंड हमको खुद प्रोवाइड कराता है, ये, ठीक है। या तो हम इसको कर सकते हैं या फिर इस मीडिया पर क्लिक करने के बाद हमको फ़ोन में जो भी चीज़ें हैं, है ना, वहाँ से भी हम ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एक वीडियोज़ को ऐड कर ले रहा हूँ, ठीक है। मैंने इस वीडियो को ऐड कर लिया है, राइट। अब देखो, अब इसमें हम कुछ फीचर्स को समझने वाले हैं, एक्चुअली में काम कैसे करता है, ठीक है। ये हमारी टाइमलाइन हो गई है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं सबसे पहले। तो देखो इस पर हमने क्लिक किया, सिलेक्ट हो जाता है। सिलेक्ट हो जाने के बाद कुछ फीचर्स आपको और शो होने लगते हैं। देखो अब कोई शो नहीं हो रहा, लेकिन इसको सिलेक्ट करने से ही बहुत सारे फीचर्स हमको दिखने लगते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पे पहला ऑप्शन दिख रहा होगा कट। यहाँ पे हमको कुछ 5 ऑप्शन के समथिंग मिलते हैं, है ना। इसका यूज़ क्या होता है देख लेते हैं। पहले ऑप्शन का यूज़ जब हम करते हैं तो जो जहाँ पे हमने इस पॉइंट को रखा है, ठीक है, उससे हमारा लेफ्ट वाला पार्ट कट हो जाएगा। अगर हम दूसरे ऑप्शन का यूज़ करते हैं तो राइट वाला पार्ट कट हो जाएगा। और अगर हम तीसरे वाले पार्ट का यूज़ करते हैं तो बीच में से एक कट निकल आएगा। देख लेते हैं हम तीसरे वाले का यूज़ करके कुछ इस तरीके का, ठीक है। ये, ठीक है, इसको डबल बार करते हैं तो हमको कुछ इस तरीके की क्लिप मिल जाती है, राइट। सो इसी तरीके का हम यूज़ करते हैं। फिर से एक बार इसे सिलेक्ट कर लेते हैं, इसे हम फिर से अंडू करते हैं, ठीक है। अंडू कर लेने के बाद ये देखो वापस आ गया, है ना। अब हमने ये तीनों को यूज़ करना सीख लिया। अब ये ऑडियो, एक्सट्रैक्ट ऑडियो, यानी कि इसमें जो भी ऑडियो है उसे बाहर निकालना है, राइट। तो इस 5वें ऑप्शन का यूज़ करके देख लेते हैं। ये भी बहुत कम यूज़ होता है, लेकिन एक बार यूज़ करके देख लेते हैं इसका यूज़ आखिर होता कहाँ पर है। ये देखो, है ना, इसे एक बार यूज़ किया तो ये हमारे पास एक इमेज बन के आ गई है यहाँ की, राइट। सो इसे देख लेते हैं, ये इमेज बन गई, यानी कि फ्रेम क्रिएट हो गई है, राइट। सो इसका यूज़ बहुत कम करेंगे हम लोग, ठीक है। देखो अब इसके बाद और ऑप्शन हम देख लेते हैं, लेकिन इसके बाद देखो इसमें से आपको कुछ ऑप्शंस जो हैं वो तो आपको समझ आते होंगे। ये क्रॉप का ऑप्शन है जिससे हम वीडियोस को क्रॉप कर सकते हैं, राइट। ये साउंड का ऑप्शन है, इसे भी देख लेते हैं। इसमें क्या होता है, हमारी वीडियोस में जो भी साउंड होता है ना, उसको हम कम कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, ठीक है। 200% तक बढ़ा सकते हैं और 0 हटा सकते हैं, राइट। सो इसी के बाद चलते हैं और आगे, है ना। इसके बाद इसे सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद ये आपको कुछ क्लिप्स मिल जाती हैं जो कि ग्राफिक्स पे बेस होती हैं, राइट। सो इसमें हम कुछ ग्राफिक्स डाल के देख लेते हैं, एक बार प्रैक्टिकली कर लेते हैं, है ना। तो इसके बाद हम कोई सा भी अगर हम ग्राफिक्स डालें और यहाँ पे हम कुछ भी लिखते हैं तो वो हमें वहाँ पे शो होता है। जैसे हम चैनल का नाम लिखते हैं अनिल दी एडिट, राइट। सो इस तरीके से हमने ये डाल लिया तो देखो किस तरीके का ये ग्राफिक्स हमको मिलता है। ये देखो किस तरीके से मोशन मिलता है, बहुत अच्छा लग रहा है, राइट, है ना। इसका यूज़ अलग अलग तरीके से अलग अलग जगह किया जाता है, ठीक है। मैं तो एग्जांपल के तौर पे आपको यहाँ पे लगा के दिखा चुका हूँ। अब इसको अंडू करने के लिए हम इस पर करेंगे, राइट। ये हो गया, इसको सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद अब हमारे पास एक और ऑप्शन आता है, ये, ठीक है। ये होता है स्पीड कंट्रोल का, राइट। जिस तरीके से हम इसे स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं, स्पीड को इस तरीके से स्पीड को हम कम कर सकते हैं, स्पीड को हम बढ़ा भी सकते हैं, राइट।
और इसके बाद डायरेक्टली अगर हम 4x 8x करना है 1x करना है तो इस तरीके से हम इसे कर सकते हैं। और यहाँ से हम ऑडियो को म्यूट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो वो अपने हिसाब से हमको कहाँ पे सुविधा होती है ना। फिर इसके बाद सिलेक्ट करने के बाद हमारे पास रोटेशन का ऑप्शन आता है, ठीक है। हमें इस वीडियो को यानी कि हमें वीडियो को किस तरीके से मूव करना है, ठीक है। इस तरीके से हमने कर दिया तो देखो ये वीडियो इस तरीके से मूव है, इसके फिर से किया तो ये हो गई, ठीक है। अब इस वीडियो को इसको ऑप्शन करके देखो, ये वीडियो कुछ अलग तरीके से हुई, ये कुछ अलग तरीके से हुई, राइट। तो इस तरीके का है रोटेट का ऑप्शन, आपको पता होगा। फिर इसके बाद चलते हैं आगे, ठीक है। ये फ़िल्टर का यूज़ करना हम कहाँ सीख सकते हैं, हम अलग अलग फ़िल्टर का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें कहीं कहीं के फ़िल्टर जो बहुत तगड़े होते हैं, है ना। ये देखो कितना बेहतरीन लग रहा है ना। ये भी ये नहीं बल्कि ये अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है ये, राइट। सो इस तरीके का हम फ़िल्टर का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। फ़िल्टर का यूज़ करने के बाद फिर हम चलते हैं और आगे हमको मिलता है एडजस्ट का, है ना। तो मैं आपसे बस यही कहूँगा कि कलर एडजस्टमेंट के लिए आप इसका यूज़ करें, फ़िल्टर का यूज़ कम करें, क्योंकि ये फ़िल्टर हमको इतना बेहतरीन रिजल्ट नहीं देता। क्योंकि देखो फ़िल्टर का है कहीं कहीं की वीडियोज़ में परफेक्ट जमता है, लेकिन कहीं कहीं की वीडियो में ये परफेक्ट रिजल्ट नहीं देता, है ना। तो इसमें वीडियो में बेहतरीन लग रहा है वैसे फ़िल्टर, तो हम फ़िल्टर का यूज़ करेंगे, नहीं तो हम इस एडजस्ट का यूज़ कर सकते थे, राइट। कोई दिक्कत नहीं है, चलो ठीक है। फिर अगला ऑप्शन देख लेते हैं हम, यहाँ पे ये देख लेते, ये होता है साउंड के लिए, ठीक है। हम साउंड को बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर सकते हैं, है ना। और यहाँ से धीरे धीरे नीचे जाता है, फिर आखिर में जाके ये मिडिल पर रहता है, तो इसे फिर से इंक्रीज़ कर सकते हैं, राइट। लेकिन आप ये अब आपका क्वेश्चन ये होगा कि ये देखो ये फिर तो ये वाला ऑप्शन और ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सेम होंगे, तो ये बिल्कुल भी नहीं है, राइट। इसमें क्या होता है, देखो इस वाले ऑप्शन में हम वॉल्यूम को बढ़ाएंगे तो ये पूरी क्लिप की वॉल्यूम बढ़ेगी, कमाएंगे तो पूरी क्लिप की वॉल्यूम कमेगी। अगर हम वॉल्यूम इन्वॉल्व ऑप्शन का यूज़ करते हैं तो देखो हमको कुछ अलग तरीके के फीचर मिलते हैं। यहाँ से हमने इस स्पीड को बढ़ा दिया है, इसकी साउंड को बढ़ा दिया है, लेकिन यहाँ पे जाकर हमको कम करना है, जिसको हम कम कर सकते हैं, राइट। यहाँ पे जाकर हमको और कम करना है, हम और कम कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हमको यहाँ पे चाहिए कि भाई यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा कम करना है, तो हम यहाँ पे बहुत ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब देखो उसमें क्या हो रहा था, इसमें हम वॉल्यूम को एक बार बढ़ा देते तो पूरी क्लिप की बढ़ जाती, कम करते तो पूरी क्लिप की कम जाती, लेकिन इसमें हम अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, राइट। सो फिर अगले फीचर की ओर चलते हैं, ये है हमारा ऑडियो फ़िल्टर, ठीक है। हमारे पास जो ऑडियो है ना, उसकी पिच को हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। वॉइस चेंजर कर सकते हैं ना, इसको रोबोटिक भी बना सकते हैं, सो अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है। तो इसके बाद इसमें ये जो ऑप्शन है इसका यूज़ हम कर सकते हैं अपने वीडियोज़ में एक ब्लैक सा शैडो डालने के लिए, राइट। तो ये आपको अच्छा लगे तो करना। सो ये थी कुछ इंटरफेस इसका, ठीक है। इसके बाद देखो हमने इन सभी ऑप्शन को देख लिया है। अब इसके बाद हम चलते हैं, है ना, कुछ ऑप्शंस और हैं हमारे पास, जैसे मीडिया को देख लेते हैं। मीडिया में हमको कुछ ये सारी चीज़ें दिखाई देती हैं जो हमारे फ़ोन में होती हैं। बैकग्राउंड काइन मास्टर हमको कुछ बैकग्राउंड्स देता है, ठीक है। फिर काइन मास्टर के बाद यहाँ पे फेवरेट आते हैं, यानी कि हमने कौन सी चीज़ फेवरेट में डाली हुई है वो यहाँ पे आ जाती है, राइट। सो यहाँ पे आपको क्लाउड स्टोरेज का दिखा रहा है, यहाँ पे आप अकाउंट को ऐड करो, ऐड करने के बाद आपको जो भी ड्राइव में आपकी वीडियोज़ होंगी, फोटोज़ होंगी, उनका आप यूज़ कर सकते हो, राइट। इसके बाद चलते हैं लेयर ऑप्शन पर। लेयर ऑप्शन में आपको ये सारी चीज़ें मिलती हैं, मीडिया, इफेक्ट, ओवरले टेक्स्ट, हैंड राइटिंग, ठीक है। सो इससे क्या होता है, हमारी जो क्लिप है उसके ऊपर हम दूसरी क्लिप को ऐड कर सकते हैं। जैसे मीडिया में हमें वो सारे फीचर मिलते हैं जो हमें मीडिया में मिल रहे थे, ठीक है। लेयर में भी वही ऑप्शन मिलते हैं, जैसे कि हम कुछ एक वीडियो को उठा के देख लेते हैं, जैसे बैकग्राउंड में एक कलर उठा के देख लेते हैं, है ना। तो ये देखो हमारी मेन क्लिप के ऊपर आ गया है, राइट। मेन क्लिप के ऊपर आ गया है ना, ये लेयर का काम होता है, राइट। तो इसे हम कर देते हैं इस देखो। और किसी भी क्लिप को डिलीट करने के लिए उस क्लिप पर टच किया, टच करने के बाद हमको यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन मिलता है, इस डिलीट को हमको क्लिक कर देना है, ये हट जाएगी, राइट। तो डिलीट भी हमने देख लिया है। फिर इसके बाद इस पर लेयर पे चलते हैं, लेयर पे जाने इफेक्ट को देख लेते हैं एक बार, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हमें बेसिक इफेक्ट हमारे पास एक है, लेकिन हम इसे फ्री ऑफ कॉस्ट परचेस भी कर सकते हैं, ठीक है। फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ से परचेस कर सकते हैं, आपको जो कुछ भी परचेस करना फ्री में मिलता है, राइट। ये बहुत अच्छा फीचर लगता है मुझे, राइट। फिर इसके बाद और लेयर में देख लेते हैं, ये हमें ओवरले हम मेरे पास इतने हैं, लेकिन आप यहाँ पर भी फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हो, राइट। फिर इसके बाद हम और चलते हैं लेयर पे। यहाँ पे आपको टेक्स्ट डालना रहता है, आप कुछ भी लिख सकते हो इस तरीके से, ठीक है। कुछ भी लिख सकते हो, ये हमारे पास टेक्स्ट आ गया है, राइट, ठीक है। ये हमारे पास टेक्स्ट। अब देखो हमारे पास एक तो ये वाला टेक्स्ट है और ये वाला, ये थोड़े ग्राफिक्स में आते हैं, लेकिन ये नॉर्मली टेक्स्ट रहता है, ठीक है। इसको हम कर देते हैं डिलीट। फिर इसके बाद हम चलते हैं हैंड राइटिंग में। यहाँ पे आप खुद हैंड से कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। इसे हमने पहले सिलेक्ट कर लेते हैं, फिर हम कुछ भी लिख सकते हैं। इसे मिटाने के लिए इरेजर का यूज़ करेंगे, ठीक है। इसको हम बढ़ा सकते हैं, इसे हम मिटा सकते हैं, राइट। अब इसका हम साइज़ वगैरह भी यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं,
राइट। सो आपके हिसाब से आप देख लेना जहाँ पर भी आपको सुविधा लगे, ठीक है। इसे हम क्लिक करते हैं और इसे डिलीट कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे म्यूज़िक का ऑप्शन है ना, यहाँ पे क्लिक करने के बाद हमारे फ़ोन में जितने भी म्यूज़िक्स हैं पूरे मिल जाते हैं, ठीक है। आप और यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो जिस तरीके से मैंने बताया। सो यहाँ से बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप डाउनलोड कर सकते हो। फिर इसी के साथ हम चलते हैं वॉइस पे। आप यहाँ पे खुद की वॉइस भी लगा सकते हो ना। आपको लगता है कि भाई मेरी ये वीडियो यहाँ से थी, यहाँ पे दूसरी वॉइस डालना है, तो आप यहाँ से सिलेक्ट करके दूसरी वॉइस भी लगा सकते हो, राइट। सो आपको यहाँ पे अलाउ करना पड़ेगा अपने माइक को, एंड यहाँ से रिकॉर्ड हो जाता है एंड कर लेना, ठीक है, ठीक है। अब आपको ये सारा ऑप्शन आपको फीचर्स का पता चल चुका है। फिर आगे बढ़ते हैं, हम आगे चलते हैं, ठीक है। ये शेयर होगा, आपको सेटिंग में कुछ चीज़ें बता दे रहा हूँ, राइट। जैसे कि इसको हम कुछ नहीं करें, जैसे ऑडियो फेड इन, इसका क्या मतलब होता है? ऑडियो फेड इन का मतलब ये होता है कि मान चलो आपको जो ऑडियो की एंट्री से हो रही है ना, तो वो धीरे से उठेगा। ऑडियो फेड इन में जब आपका ऑडियो ख़त्म होगा तो वो धीरे से ख़त्म होगा, है ना। ये सारी चीज़ें उसके लिए हैं। वीडियो में भी यही होता है, फेड इन फेड आउट, ठीक है। एडिटिंग भी यही चीज़ होती है। आपको इंटरफेस दिख रहा होगा। फिर इसके बाद अगर हम चलते हैं इसको सेव करने का तरीका, हमारे पास एक प्रोजेक्ट आ चुका है, ठीक है। इसको अगर हमें सेव करना है तो हम शेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और हमारे पास अलग अलग तरीके रेजोल्यूशन सेट करने का ऑप्शन आता है, फ्रेम रेट चेंज करने का ऑप्शन आता है, लेकिन मैं आपको बता दूं 24 पे ही आपको सेव करना है, बहुत अच्छा रहता है, ठीक है। फिर इसके बाद आप आपके हिसाब से आपके हिसाब से चेंज कर सकते हो, राइट। मैं फुल HD में 1080 का करता हूँ और आपको इसे फुल रखना है, राइट, और एक्सपोर्ट कर देना है। आपकी वीडियोस कुछ हो जाती है सेव। आई होप कि आपको बहुत सारी चीज़ें समझ आई होंगी और आपको बहुत सारी चीज़ें पता भी होंगी, राइट। सो एक प्रॉब्लम ये है यार कि 5 से 6 से 10 मिनट में स्काइन मास्टर को समझाना पॉसिबल नहीं है ना। सो अगर आप चाहते हो कि इसकी प्रॉपरली वीडियोस आएँ, ठीक है, प्रॉपरली कोर्स क्रिएट हो, है ना, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। तो मैं स्पेशली आपके लिए स्टेप बाय स्टेप वीडियोस को लाऊंगा, ठीक है। और मैं ये बोलूँगा कि भाई सब्सक्राइब करना आपकी मर्ज़ी है, लेकिन अगर आप एडिटिंग सीखना चाहते हो इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना।